या स्टूडेंट एनएलएम का एक चलिए एक और हमारे सामने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक ट्रॉली है जिसका नाम ट्रॉली ए है और ये ट्रॉली राइट की तरफ किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जा रहा है कि इस ट्रॉली के साथ यहाँ पर ये एक ब्लॉक बी है, जो ब्लॉक बी नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। और वहीं यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 0.5 दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि यहाँ पर अगर एक पेंडुलम को बांध दिया गया है तो ये पेंडुलम कितने एंगल पर यहाँ पर अलाइन हो जाएगा या कितने एंगल पर ये जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में करना चाहो तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर ये ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा दो tan थीटा इज इक्वल टू 1/μ। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर दिया हुआ है 1/μ कर दो तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/μ। 1/μ का मतलब हो जाएगा 1 कितना 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, ये 5 2 10। तो वी कैन से क्या अवर थीटा विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2 के बराबर। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में कर सकते हो। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या मेथड है, क्या अप्रोच है, उसको पूरे को हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है बेसिकली, जो क्वेश्चन को तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि ये ब्लॉक बी जो है, ये ब्लॉक बी चूंकि ये पूरी ट्रॉली आगे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक बी पर पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर इस ब्लॉक बी के मास को हम स्मॉल एम मान लें तो ब्लॉक बी पर पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसको हम एम ए कह सकते हैं। साथ ही साथ इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको कि हम क्या कहेंगे, एम जी कहेंगे। और चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ हमारा फ्रिक्शन लग रहा होगा और इस पर इधर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉक बी को ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक बी के अकॉर्डिंग उस पर जो नॉर्मल फोर्स है दैट नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन जो हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एम जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन मस्ट बैलेंसेस दिस एम जी। तो हम फ्रिक्शन बराबर एम जी लिखेंगे और फ्रिक्शन हमें पता है कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। तो कह सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से ला करके पुट कर देते हैं तो म्यू इंटू नॉर्मल की जगह एम ए पुट कर देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी। और एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा म्यू इंटू ए विल बी इक्वल टू जी हो जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन करके आ गया, ठीक। अब आ जाइए इस बॉब के ऊपर। तो ये जो बॉब है यहाँ पर, चूंकि ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस बॉब के ऊपर भी जो है पीछे की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स लगेगा। मैं शायद बार बार सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ चूंकि अभी जस्ट हमने सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व किया, इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल जबान पे आ रहा है बार बार, बट यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगेगा। तो अगर हम इस बॉब के मास को कैपिटल एम माने तो हम कह सकते हैं इस पर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ जो लगेगा वो एम ए लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस पर क्या लग रहा होगा, तो नीचे की तरफ हमारा एम जी काम कर रहा होगा और इधर हमारा टेंशन काम करेगा। टेंशन का दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को अपन थीटा कह सकते हैं। तो टेंशन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, ऊपर की तरफ का कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और राइट की तरफ जो कंपोनेंट है वो आएगा कितना, टी साइन थीटा। तो हम बॉब के लिए इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि हमारा सर टी साइन थीटा जो होगा, दिस टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कितना होगा, तो एम ए के बराबर, एंड जो हमारा टी कॉस थीटा होगा, दिस टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा। अगर हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आवर साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा शुड बी इक्वल टू, यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा शुड बी इक्वल टू ए बाई जी आ जाएगा। और यहाँ से हम इस टेन थीटा को कह सकते हैं ए का मतलब कितना, ये हम जी की वैल्यू सीधा यहाँ से पुट कर देते हैं। तो ए तो हमारा ए ही रहने देते हैं, जी की जगह पर हम म्यू इंटू ए पुट कर देते हैं। तो ए से ए कैंसिल हो जाता है और यहाँ से हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/μ निकल करके आ जाता है, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताया था, ठीक है। अरे ऊपर चला जा भाई।
तो हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1/μ के बराबर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू, अब म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि 0.5 दे रखा है, तो यहाँ 0.5 पुट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो वी कैन से कि आवर टेन थीटा शुड बी इक्वल टू 2 और वी कैन से थीटा शुड बी इक्वल टू 10 इनवर्स 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो रहा है। थैंक यू सो मच।